हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप बच्चे वीडियो को देख रहे हो उसी टाइम पे आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा बच्चों। और लो मैं फिर आ गया हूँ आप बच्चों को पढ़ाने, लिखाने और आगे बढ़ाने के लिए। और आज एक आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ बेटा, और वह है कार्बन रेजिस्टेंस। कौन है बेटा? कार्बन रेजिस्टेंस आपका टॉपिक है। और तो बिना टाइम वेस्ट किए आप बच्चों का, और चलो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। देखो, कल अपन लोगों ने जाना था मेरे बच्चों, ये जाना था कल अपन लोगों ने कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर का अपने पास में जो कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, और अपने पास में सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इन सब के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब कुछ अपने जाना था बेटा ना। कि टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है या फिर रेजिस्टिविटी है वो कैसे बदलती है, इनकी रो और सिग्मा कैसे चेंज होते हैं, इसका रो और सिग्मा कैसे चेंज होते हैं, ये अपने जाना था। और इन जनरल टेम्परेचर को अगर अपन राइज करते हैं तो रो और सिग्मा, जो रो जो होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज होता है, इसलिए सिग्मा क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सिग्मा इंक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है इसकी? डिक्रीज होती है, अपने जनरली जाना था। इसके साथ में अपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था बच्चों, और वो क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी पढ़ा था। और अपने बोला था कि रो जो है, रो इक्वल टू जीरो, रेजिस्टेंस और रो जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जीरो हो जाते हैं तो उसकी जो जो कंडक्टेंस या सिग्मा जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, वर्षों वर्षों तक उसके अंदर से करंट फ्लो होता रहता है। ये फिनोमेना सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है, अति चालकता कहलाता है। इतना जाना था अपन ने। अच्छा बेटा, इसके साथ में अपन ने यह भी जाना था, क्या जाना था बेटा? अपन ने कुछ अच्छी चीजें और भी जानी थी अपन ने। और वो चीजें ये जानी थी बेटा अपन लोगों ने कि देखो बेटा, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, सुपर कंडक्टिविटी है, इनके साथ में जो अपने पास में एलॉयज जो है अपने पास में एलॉयज है ना, मिला देना, मिला है ना, 2 3 4 मेटल्स को आपस में मिला देना, मिक्स कर देना, है ना बेटा। एलॉयज जो है अपने पास में, जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम है बेटा अपने पास में, ठीक है ना। मैंगनीन है अपने पास में, ठीक है ना। कॉन्स्टेंटन है अपने पास में। ये सब एग्जांपल, नाइक्रोम, मैग्नीन, है ना, ये कॉन्स्टेंटन, जिसमें किस में काम में लेते हैं अपन? पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, ठीक है ना बेटा। मीटर ब्रिज है, इन सब के अंदर अपन लोग इसको काम में लेते हैं। विभवमापी है, मीटर सेतु, इनके अंदर अपन काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं? कि जब अपन रीडिंग ले रहे होते हैं, इनको यूज करने का कारण क्या है कि जब अपन रीडिंग ले रहे होते हैं तो अपने पास में अपना जो आर है, अपना जो जी है, अपना जो सिग्मा है, अपना जो रो है, अपना जो सिग्मा है, इनकी जो वैल्यू है ना बेटा, वो चेंज नहीं हो, नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो। इसके लिए अपन ये काम में लेते हैं। मतलब इनकी जो रजिस्टिविटी जो है, क्यों? क्योंकि जब एक वायर में से बेटा, एक तार में से जब करंट जाएगा, करंट जाएगा, करंट जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, रजिस्टेंट और रजिस्टिविटी की वजह से क्या क्या क्रिएट होती है? हीट जनरेट हो जाती है बेटा। अरे ऊष्मा पैदा हो जाती है बेटा, हीट जनरेट हो जाती है। और हीट जनरेट होने से टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से नॉर्मल वायर जो होगा उसका रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी बढ़ सकता है, घट सकता है। कंडक्टर है तो बढ़ जाएंगे, सेमीकंडक्टर तो घट जाएंगे। बात अपन कंडक्टर की कर रहे हैं तो ये बढ़ जाते हैं। अपन ये चाहते हैं कि अपनी जो रीडिंग जो है पोटेंशियोमीटर में, मीटर ब्रिज में, जो अपन रीडिंग जो ले रहे हैं वो रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग अपने को मिले। वो जो रीडिंग है वो करंट के कारण जो हीट पैदा हो रही है, मतलब टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उससे चेंज नहीं हो। मतलब बेटा ये हुआ कि अपनी जो रीडिंग है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए अपन लोग ये जो एलॉय जो है, नाइक्रोम, मैग्नेन बेटा अपने पास में, कॉन्स्टेंटन, ये अपन यूज करते हैं, ठीक है। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी जो रजिस्टिविटी या सिग्मा जो होती है, नॉट इफेक्टेड विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। सर इफेक्ट होती नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती है क्या? मामूली बहुत होती है बेटा, थोड़ी सी होती है, ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं बेटा उसके अंदर, है ना।
वो औरों की बजाय, बाकी की बजाय, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इनकी बजाय इनकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी टेम्परेचर से कम इफेक्टेड होती है ना। आप ये बोल सकते हो कि वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस इफेक्टेड होती है बेटा, बहुत कम इससे इफेक्टेड होती है। ये सर कहानी क्यों बता रहे हो आप हमें? मैं कहानी ठीक ही बता रहा हूँ बेटा आपको। देखो कहाँ लेके चलता हूँ बच्चों को, तो समझे ना बेटा आप लोग? क्या समझे बेटा कि जो अपने पास में कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर टेम्परेचर से इफेक्टेड होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी अपन है, यानी एलॉयज जो होते हैं, इन एलॉयज, नाइक्रोम, मैग्नीज, जो वायर जो अपने पास में है ना बेटा, ये जो वायर हैं ये बेसिक रूप से अपन एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनका रो और सिग्मा जो है वो चेंज नहीं होता है, अपनी रीडिंग चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होते हैं। अगर इनके अपन ग्राफ की बात करें तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ आया था बेटा, अगर आपको याद हो तो। ये अपने पास में क्या है मेरे बेटे? टेम्परेचर, और ये क्या, इनकी रजिस्टिविटी लगभग लगभग कांस्टेंट रहती है, लगभग लगभग कांस्टेंट। अब इसको भी अगर मैं करना चाहूँ तो मैं स्टेट बना सकता हूँ एकदम आइडियली, अगर मैं बात करूँ, मैं एकदम अगर आइडियली बात करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बिल्कुल एकदम स्टेट में बना सकता हूँ आप बच्चों के लिए। रजिस्टिविटी जो है वो इफेक्टेड नहीं होती है बेटा, इससे सिग्मा भी इफेक्टेड नहीं होती। यहाँ तक आज आई थिंक मेरे बच्चों को बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर अपने को सर्किट में, अभी अपन जो है ओम्स लॉ पढ़ के आए थे, अगर सर्किट में अपने को करंट को कंट्रोल करना हो, सर्किट में करंट को कंट्रोल करना हो कि तू कम मत बहे, ज्यादा मत बहे, उसको कम ज्यादा करना अगर हो, तो अपन लोग क्या करते हैं? रजिस्टर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा? रजिस्टर अपन लोग यूज करते हैं। अब रजिस्टर जो अपन लोग यूज करते हैं बेटा, वो होते हैं अपने पास में कई टाइप के, जैसे रजिस्टर है ना बेटा, रजिस्टर जो अपन यूज करते हैं वो अपने पास में कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा अपने पास में वायर वाला, वायर्ड रजिस्टर होता है। एक अपने पास में होता है बेटा, अपने पास में कार्बन, कार्बन रजिस्टर, नाम सुनते हो चलना। अगर सर्किट में करंट को कंट्रोल करना हो तो क्या करते हैं बेटा? रजिस्टर काम में लेते हैं, प्रतिरोध अपने काम में लेते हैं। एक तो होता है वायर वाला, एक होता है कार्बन रजिस्टर। बात करते हैं पहले वायर्ड वाले की। वायर्ड वाला अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, जिसको अपन रियोस्टेट कहते हैं, है ना बेटा? क्या कहते हैं? रियोस्टेट, RH, रियोस्टेट जिसको अपन बोलते हैं, हिंदी में अपन बोलते हैं इसको धारा नियंत्रक। ये जिसके ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसी की मैं बात कर रहा हूं, धारा नियंत्रक, वायर्ड धारा नियंत्रक। जैसे अगर हम आप बच्चों को दिखाना चाहूं तो ये रहा, ये जो वायर जो है, ये जो वायर है, ये वायर किससे बना हुआ है बेटा? एलॉयज, नाइक्रो, मैग्नेट, कांस्टेंट, इनसे बना हुआ है, ताकि इसमें से अगर करंट जाए तो इसका टेम्परेचर जो है उसकी वजह से इसका रेजिस्टिविटी और सिग्मा जो है, रो जी सिग्मा, ये जो चीजें हैं ये इससे चेंज नहीं हो, इफेक्टेड नहीं हो, इसके लिए इनसे बनाया जाता है। बात नंबर एक आपको सिलेंडर जैसा दिख रहा है बेटा आपको, ये जो वायर है, समझ गए कौन सा वायर है बेटा? ये वाला वायर दिख रहा होगा आप बच्चों को बेटा, इसको बोलते हैं अपन रियोस्टेट बोलते हैं, हिंदी में इसको धारा नियंत्रक अपन लोग कहते हैं। और ये जो वायर अपन जो काम में ले रहे हैं, ये कौन सा वायर है बेटा? एलॉयज, नाइक्रोम, मैग्नीन का अपने पास में वायर है, दिख रहा होगा। ये जो होता है ऊपर, ये इसको बोलते हैं स्लाइडर। क्या बोलते हैं बेटा? स्लाइडर इसको अपन बोलते हैं। इसको आगे और पीछे, इसको इसके ऊपर स्लाइड करके, अपनी भाषा में किसका करके यार बेटा, इसको आगे पीछे करके, है ना बेटा, और अपन क्या करते हैं? करंट को कंट्रोल करते हैं सर्किट में। अब आगे पीछे करने से करंट कंट्रोल कैसे होती है इसमें, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे, ये जो है कंडक्टर, ये वायर बेटा अपने पास में, इधर भी ये मेटेलिक आपके पास में स्ट्रिप है, और ये अपने पास में वायर है बेटा। ये जो इसमें जो करंट जो कंट्रोल होती है वो आर को चेंज करके करते हो। बिल्कुल सर, आर क्या होता है? आर को क्या करते हैं मेरे बेटे? चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस चेंज किससे होता है बेटा? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अब ये जो वायर जो अपन ने काम में लिया है, इसकी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर के साथ में बदलेगी नहीं, इसकी वजह से एरिया आपने अगर वायर जो है एक बार लगा दिया तो एरिया भी इसका बेटा कांस्टेंट हो गया। मतलब आर सीधा सीधा जो है वो इफेक्टेड किससे हो रहा है? लेंथ से हो रहा है। मतलब इसमें लेंथ को वेरी करके, लेंथ को बदल करके, लेंथ को चेंज करके, लेंथ को परिवर्तित करके, लंबाई को बदल करके आप लोग रेजिस्टेंस को बदलते हो और करंट को कंट्रोल करते हो, इन वेरी सिंपल। ये रे वायर, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, और ये रहा बेटा आपका स्लाइडर। ये जो ऊपर जो दिख रहा है ये रहा बेटा स्लाइडर, ये रहा बेटा अपना स्लाइडर बेटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये दो टर्मिनल रहे इसके, एक इधर टर्मिनल और एक इधर
टर्मिनल, ये तो इसके टर्मिनल्स रहे। इट्स ए वेरी सिंपल। आई होप समझ में आया होगा बेटा। अब इसकी कमी क्या है बेटा? इसकी कमी ये है कि अपने को सर्किट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। अगर आर बहुत ज़्यादा अगर अपने को चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर अपने को आर चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अगर आर अपने को ज़्यादा चाहिए तो बेटा जी इसकी लेंथ भी क्या चाहिए अपने को? बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर सर्किट में मेरे को अगर मान लो कि अपने को 1000 ओम का रेजिस्टेंस अपने को चाहिए किसी सर्किट में, 1000 ओम रेजिस्टेंस अपने को चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अगर 1000 ओम का अगर अपने को रेजिस्टेंस चाहिए तो 1000 ओम के जैसा जितना अपने को लंबा क्या चाहिए अपने को? एक वायर चाहिए बेटा, तब जाके वो रेजिस्टेंस सर्किट में मेंटेन होगा। सिंपल और सिंपल बेटा, रेजिस्टेंस जितना आपको ज्यादा करना है सर्किट में, क्या वो वायर जो है उतना ही आपको लंबा यूज करना पड़ेगा। सर ये वायर लंबा तो नहीं है बेटा, कैसे नहीं है? ये देखो, यहां से अगर इसको कट कर दूं, यहां से अगर इसको कट कर दो बेटा मैं, और यहां से इसको ओपन कर सकते हो, और इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर लो, ऐसे हो जाएगा। ये जो गोल गोल लपेटा हुआ है इसको पकड़ के यहां से पकड़ के यहां तक सीधा करो बेटा, वायर सीधा लंबा हो गया। लेंथ है बेटा इसकी कुछ ना कुछ, समझिएगा। यहाँ से ओपन हो जाता है, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। समझिए बेटा बात को, बात समझ रहे होंगे बेटा। तो बेटा इस प्रॉब्लम को, अच्छा ऐसे ही अपने पास में रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रहा बेटा अपने पास, ये होता है अपने पास में रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी जिसको अपन बोलते हैं, प्रतिरोध बॉक्स अपन बोलते हैं। लेके आया हूँ आप बच्चों के लिए ये भी, ये रहा प्रतिरोध बॉक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स रहा मेरे बच्चों आपके लिए, ठीक है। इस प्रतिरोध बॉक्स में भी अपन जो है वो रेजिस्टेंस को, करंट को कंट्रोल करते हैं रेजिस्टेंस को चेंज करके। और रेजिस्टेंस मतलब इसके अंदर जो है वो कॉइल्स का एक सर्किट अंदर से बनाया हुआ है बेटा इसके अंदर। किसी रोज आपको खोल के भी दिखा दूंगा बेटा आपको। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा सिंपल सा होता है कि अगर जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे बेटा। जैसे यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मुझे सर्किट में 1 ओम का रेजिस्टेंस करना है, अब इसमें जो है ना, इसमें कितना रेजिस्टेंस अपन ने चेंज किया, कितना रेजिस्टेंस अपन ने चेंज किया, अपने को नहीं मालूम बेटा। एक्यूरेट अपन नहीं बता सकते, वोल्ट मीटर और एमीटर यूज करके फिर अपन लोग बता सकते हैं, ऐसे देख के नहीं बता सकते कि रेजिस्टेंस कितना बदला सर्किट का। बट रेजिस्टेंस बॉक्स में अपन क्या कर सकते हैं, देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है 500, 500। तो अगर मैं 500 वाली, अगर मैं ये जो है डॉट जो है ये निकाल लेता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में आपने रेजिस्टेंस कितना कर दिया बेटा, कितना कर दिया? 500 ओम रेजिस्टेंस आपने सर्किट में कर दिया। ये सब के सब सीरीज में होते हैं बेटा, ये सब के सब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा बेटा। ये सब के सब सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं। अगर मुझे करना हो 700 ओम तो क्या करूंगा? 500 सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है आगे चल के पढ़ाएंगे। सीरीज में होता है बेटा आर नेट इक्वल टू क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2 होता है बेटा नेट रेजिस्टेंस। 700 करना है, 500 ये रहा, 200 ये रहा, 502 कितने हो गए? 700। क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 होता है बेटा 500 प्लस 200, तो कितना हो गया बेटा? 700 ओम रेजिस्टेंस हो गया बेटा अपने पास में। तो ये इस प्रकार से बेस्ड होता है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। टेंशन मतलब मैं प्रैक्टिकल भी है बच्चों को करवाने वाला हूँ। जैसे जैसे मुझे आगे चल के अपने लेक्चर एंड होते चले जाएंगे, तब आपको डिटेल के अंदर इसका अंदर का भी कंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे। जैसे करना हो बेटा अपने को 2 ओम का रेजिस्टेंस करना हो, 2 ओम सर्किट में रेजिस्टेंस करना हो, तो 2 ओम वाली अपन जो डॉट है उसको निकाल लेंगे। तो 2 ओम रेजिस्टेंस अपने सर्किट में कर दिया। ये नॉन रेजिस्टेंस है, ज्ञात प्रतिरोध अपने पास में बेटा। ये इट्स ओके, समझ में आया होगा बेटा। तो एक करंट को कंट्रोल करने का ये अपने पास में मेथड है बेटा। 2 मेथड समझ में आए होंगे। अब दोनों की ही कमी क्या है कि अगर बेटा अपने को किसी सर्किट में, किसी परिपथ में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो बेटा दोनों में जो लेंथ है ना बेटा, ये क्या चाहिए? बहुत ही ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा वायर अपने को चाहिए मेरे बेटे इस चीज को। और एक साइज भी बड़ी है बेटा इसकी, ये देखो साइज, देखो बेटा इसकी साइज, इसकी साइज काफी बड़ी साइज है बेटा। तो एक तो साइज बहुत ज्यादा है, और साइज ज्यादा होने के बाद भी ये अपने को इतना रेजिस्टेंस नहीं दे पा रहे हैं जितना अपन चाहते हैं सर्किट में। बहुत ज्यादा जरूरत अगर पड़ गई तो ये कमी हो गई बेटा इनकी। और आपको भी मालूम है, जो अपना काम नहीं निकाल सकता उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, सिंपल सी बात है। इसलिए इन दोनों की जगह जो है ना, वो किसने ली मेरे बेटे? कार्बन रेजिस्टेंस ने ली। किसने ली बेटा? कार्बन रेजिस्टेंस ने। तो कार्बन रेजिस्टेंस क्यों यूज किया जाता है? इसमें जो कमी है वो उसकी अच्छा ही है। अरे वो इसकी जो कमी है ना, वो उसकी चौखी बात है। और उसकी चौखी बात क्या है? साइज में छोटा होगा। ये साइज में बड़े हैं तो वो साइज में छोटा होगा। उस साइज में छोटा होते हुए भी अपने को कोई किलो ओम, मेगा ओम, गीगा ओम का अपने को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है सर्किट के अंदर। वो होता है कार्बन रेजिस्टेंस। साइज छोटी
छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बेटा, है छोटा काम बड़ा कर देता है बेटा अपने लिए, तो अपने को वही चाहिए मेरे बेटे। तो आओ कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर आज का अपना चर्चा होगा मेरे बेटो, और इसके अंदर जेई के अंदर और बोर्ड के अंदर, बोर्ड और जेई दोनों के अंदर इस पे से क्वेश्चन आता है बेटा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नहीं, पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिएगा, ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये आपके हर आपके जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सर्किट हैं आपके, उनके अंदर आपको ये देखने को मिल ही जाएगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। टेप हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, घड़ी हो गई, है ना, जो भी है अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, वहाँ अपने को देखने को मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा जान लो बेटा। सबसे पहले पहचानोगे कैसे इसको किसी भी सर्किट में? देखो, पहचान करने का तरीका ये देखो मेरे बेटे, ये रहा ऐसा एक ये रही बेटा इसकी लीड, इनको अपन लीड बोलते हैं। ये रहा बेटा, ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं बेटा, इसको लीड अपन बोलते हैं, लीड अपन इसको बोलते हैं। ये और ये भी क्या है बेटा, इसकी लीड है मेरे बेटे, ये लीड रही, ठीक है। ये बेटा इस ये ना रंग बिरंगा दिखता है, क्या दिखता है, ये रंग बिरंगा दिखता है। तो एक सर्किट में जैसे आपको देखने को मिले कहीं पर भी, और आपके जब आप लोग स्पेसिफिक क्लास 12th वाले जो बोर्ड वाले बच्चे हैं जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उस टाइम के ऊपर ये आपके माइनर प्रैक्टिकल्स में आता है बेटा आपके, है ना, छोटे वाले जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके अंदर आता है। तो पहचानोगे कैसे बेटा इसको? ये हो गया बेटा इसकी लीड, और इसके ऊपर अलग अलग कलर दिखेंगे। देखो ये कलर रहा येलो, ब्लैक, रेड, है ना बेटा, ये क्या रहा ब्लू। अलग अलग कलर की आपको स्ट्रिप इस पे मिलती है ना बेटा। स्ट्रिप बोल दो, पत्ती बोल दो, है ना बेटा, जो आपको क्या अच्छा लगता है, स्ट्रिप बोल दो बेटा, है ना, लेयर बोल दो बेटा आप लोग, ठीक है ना, बैंड बोल दीजिए बेटा इनको, है ना, बैंड बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे। कलर बैंड बोलते हैं इनको, कलर बैंड। ये देखो आपकी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख दी मैंने ना, कलर बैंड। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है, अलग अलग कलर की इस पे क्या होंगी बेटा, बहुत सी पट्टियां होंगी। जरा ये देखो बेटा, अलग अलग रंग की, अलग अलग कलर की बेटा, येलो हो गया, फिर ये थोड़ा थोड़ा वॉयलेट, ये रहा बेटा आपके पास में वो ऑरेंज हो गया बेटा आपके पास में। देखो इस प्रकार से अलग अलग कलर की आपको पट्टियां देखने को मिलेंगी। अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिलता है, मीन्स वो आपका कार्बन रेजिस्टेंस है। अब थोड़ी अंदर की स्ट्रक्चर भी इसकी जान लो। ये आपके पास में बेटा लीड होगी, ये आपके पास में लीड हो गई, ये आपके क्या हो गए मेरे बेटे, बैंड हो गए बेटा। ये जो दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको, ये क्या हो गया, कलर कोड, है ना बेटा। और बैंड हो गए बेटा कलर बैंड, भी अपन इसको बोल देंगे, कलर बैंड हो गए मेरे बेटे, बहुत अच्छे। अंदर क्या होता है इसके, कार्बन कंपोजिशन, है ना बेटा, अंदर कार्बन का बुरादा होता है, अंदर कार्बन भरा हुआ होता है। ये देखो अंदर अंदर की तरफ, ये जो ना पार्ट अंदर की तरफ, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा बेटा, प्रैक्टिकल कराऊंगा तब ये भी आपको सर्किट के अंदर से खोल के दिखाएंगे आपको। ये अंदर जो होता है इसके क्या क्या भरा रहता है मेरे बेटे, कार्बन इसके अंदर भरा रहता है मेरे बेटे। और ऊपर की तरफ एक इंसुलेटिंग कवर, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ एक इंसुलेटिंग कवर इसके लगा दिया गया। इट्स ओके फाइन। लीड और अंदर मसाला क्या होता है इसके, कार्बन भरा होता है, कार्बन का बुरादा भरा होता है बेटा अंदर, कार्बन कंपोजिशन, है ना बेटा। अरे कार्बन का बुरादा होता है बेटा, ऊपर एक इंसुलेटिंग कवर लगा दिया बेटा, कोई भी, है ना बेटा, किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब देखो ये पट्टियां जो होती हैं, ये जो बैंड जो होते हैं, ये जो स्ट्रिप जो होती हैं, ये क्या काम आती हैं बेटा। ये जो स्ट्रिप जो होती हैं, अलग अलग कलर की जो स्ट्रिप होती हैं, रंग की जो स्ट्रिप होती हैं, ये जो बैंड जो होते हैं बेटा, बैंड कौन सा बैंड है, कलर बैंड है भाई, है ना बेटा, हस्बैंड नहीं है ना, हस्बैंड नहीं है, कलर बैंड है। ये जो अलग अलग कलर के जो बैंड होते हैं मेरे बेटे, ये रेजिस्टेंस को शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस को शो करते हैं। और इन कलर को देख करके, किसको, इन कलर को देख करके, और अपन लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, पर्टिकुलर इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस अपन डिटरमाइन करते हैं, प्रतिरोध अपन ज्ञात करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब देखो ये थोड़ा सा देखते चलिए, ये होगी फर्स्ट बैंड। अच्छा, चलना किधर से किधर है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आपको हमेशा स्ट्रिप को देखना है, बैंड को देखना है, लेफ्ट टू राइट, है ना। आपको अपनी आंखें राइट टू लेफ्ट नहीं बेटा, लेफ्ट टू राइट। दिल किधर है तुम्हारा, किधर धड़कता है, लेफ्ट साइड में धड़कता है, लेफ्ट से राइट, समझ रहे हो बेटा। लेफ्ट से राइट में आपको काउंट करना, पहली बात बेटा, है ना। कहाँ से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से राइट। ये कौन सी होगी, फर्स्ट बैंड, कौन सा, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, ये आपके पास में बैंड हो गए।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके पास में कलर बैंड हो गए। थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो कलर बैंड आप लोग बोल सकते हो। किधर से चलोगे, किधर से चलोगे बेटा, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट मेरे बच्चे लोग भागेंगे और इस स्टेप को रेजिस्टेंस लिखेंगे तब, है ना। जब अपन लोग आर की जो वैल्यू है उसको जब अपन निकालने जाएंगे तब मेरे बेटे अपन लोग किधर से भागेंगे, लेफ्ट से राइट अपन काउंट करते हुए चलाएंगे। अब रेजिस्टेंस निकाले कैसे, इसको पट्टियों को देख करके अपन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो मेरे बेटे, लेफ्ट से राइट ऐसे चलना, मूव, लेफ्ट से राइट। तो फर्स्ट जो बैंड होगा बेटा, फर्स्ट बैंड, ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट जो बैंड होगा बेटा अपना, जो अपना फर्स्ट बैंड है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट को दिखाता है। सर मामला गड़बड़ हो गया क्या, कैसे सर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, थोड़ा बेटा सब्र रख लो, अभी आ जाएगा बेटा। तो फर्स्ट जो बैंड होगा वो किसको शो करता है, उसका सिग्निफिकेंट डिजिट लिया जाता है, यहाँ पे डिजिट लिया जाता है, ये आपके रेजिस्टेंस होगा लिखने का तरीका। फर्स्ट का डिजिट, सेकंड बैंड का भी डिजिट, और थर्ड जो बैंड है उसका मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर 10 की पावर, 10 की पावर बेटा ना, 10 की पावर, मल्टीप्लायर मतलब पावर ऑफ 10, अपनी भाषा में पावर ऑफ 10, 10 की कुछ ना कुछ पावर होगी। और जो फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस को शो करता है बेटा ना, सहनशीलता को शो करता है, हिंदी में सहनशीलता को शो करता है बेटा, ये फोर्थ वाला बैंड बेटा। अब सुनो लिखेंगे कैसे बेटा, देखो पहला जितने नंबर पे आ रहा है, अभी डिजिट बताऊंगा बेटा, पहला जितने नंबर पे आ रहा है उसका यहाँ पे नंबर, दूसरे कितने नंबर पे आ रहा है उसका नंबर, डिजिट, सीधा सीधा ऐसे लिख दो। मान लो कि ये मान लो आ रहा हो, इसमें नहीं बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी डिजिट की बात बताएंगे कि अगर कलर ये कलर है तो इस कलर का ये कलर कौन से नंबर पे आएगा, अगर रेड है रेड की जगह ब्लैक आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा, ब्राउन आ गया तो कौन से नंबर पे आएगा, ग्रीन आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा। हर एक कलर का, हर एक कलर का सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट अलग अलग है, मल्टीप्लायर अलग अलग है, टॉलरेंस अलग अलग है, अभी बताएंगे। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट आपकी बैंड है उसका भी डिजिट, सेकंड वाले की भी डिजिट, और जो थर्ड वाली है उसका क्या लेंगे बेटा अपन, 10 की पावर, मल्टीप्लायर उसका काम में लेंगे बेटा, और चौथे वाली जो है उसका क्या काम में लेंगे, टॉलरेंस। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, आपको ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है जिसके अंदर बेटा ना, जिसके अंदर आपको हो सकता है मेरे बच्चों ये एक दो, समझ रहे होंगे बेटा, 3 4 और एक 5। कुछ भी ले लो यार, इसमें कोई अच्छे से कलर दिखाई दे रहा है आपको, ले लो, कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ कलर लेते हैं 5। तो मेरे बेटे ध्यान रखना कितने बैंड हो गए, 1 2 3 4 5, ये कोई जरूरी नहीं बेटा 4 ही बैंड हो आपके पास में, हो सकता है 5 बैंड हो, लेकिन आप लोग ध्यान में रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बैंड होंगे उनका बेटा अपन लोग जो है हमेशा क्या आएगा, डिजिट आएगा। आप शॉर्ट में भी याद रख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमेशा क्या आएगा, डिजिट आएगा, और फोर्थ का हमेशा क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लायर आएगा बेटा, क्या आएगा मेरे बेटे, मल्टीप्लायर मतलब पावर ऑफ 10 आएगी मेरे बेटे। और फोर्थ जो फिफ्थ जो आएगी लास्ट वाली का, और हमेशा क्या आएगा बेटा, टॉलरेंस आएगा बेटा लास्ट वाली का, लास्ट वाली से जस्ट पहले वाली का बेटा मल्टीप्लायर, वो जो तीनों बच गए उनका हमेशा क्या आएगा, डिजिट आएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन से कलर का क्या डिजिट होगा, क्या मल्टीप्लायर होगा, आओ मेरे बच्चों उसके ऊपर देखते हैं अपन लोग। देखो ये रही बेटा, इसको आप लोग जरा देखिएगा, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बेटा। ब्लैक का डिजिट 0, मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, कोई इसका टॉलरेंस नहीं। ब्राउन ये हो गया, ब्राउन का कितना होगा डिजिट 1, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। एक बात तो ये, जो जितने नंबर पे आ रहा है वो उसका उतना ही डिजिट है, जो जिस नंबर के ऊपर बैठा हुआ है इसके अंदर उसका उतने नंबर पे क्या है, डिजिट है, और जितना जो उसका जो डिजिट है उसकी पावर चढ़ा दो बेटा, किस पे, 10 के ऊपर चढ़ा दो, वो उसका मल्टीप्लायर हो गया। एक बार इसको छोड़ दो, सुनिए बेटा, जो रंग जो कलर जिस नंबर पे आ रहा है
वही उसका क्या है मेरे बेटे, डिजिट है। और मल्टीप्लायर अगर लिखना है तो क्या कर दो बेटा, वो जो जीरो है उसके उसके 10 की ऊपर चढ़ा दो बेटा। जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0 कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5, 10 के ऊपर चढ़ा दो बेटा इसको। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, जैसे ब्लैक, ब्लैक का बेटा डिजिट कितना हो गया बेटा, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। मैं आप बच्चों से पूछूं, जैसे मैंने पूछा बेटा व्हाइट का बताओ बेटा, है ना, किसका बताओ बेटा, व्हाइट का बताओ, डिजिट बताओ। तो व्हाइट को आप देखोगे व्हाइट कितने नंबर पे है, 9। तो व्हाइट का डिजिट क्या हो गया बेटा, 9। मैं कहूंगा बेटा मल्टीप्लायर 9 नंबर पे आ गया, हाँ सर 9 नंबर पे है, तो 10 की पावर 9 मल्टीप्लायर हो गया। इनको एक बार इनको छोड़ो, नीचे वाले को आप लोग 10 की पावर 9 हो गए। मैं कहूँ बेटा टॉलरेंस बताओ भाई व्हाइट का, बोलो सर कोई टॉलरेंस नहीं होता है इसका। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी बेटा ना। देखो फिर से, फर्स्ट जो आएगी उसका डिजिट आएगा, सेकंड वाले का भी डिजिट आएगा, थर्ड वाले का मल्टीप्लायर आएगा, मल्टीप्लायर, और इसका क्या आएगा, टॉलरेंस आएगा। ब्लैक, ब्लैक कितने नंबर पे है, 0 पे, तो डिजिट भी 0, मल्टीप्लायर भी 1। ब्राउन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो इसका डिजिट कितना, डिजिट कितना हो गया बेटा, 1, मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 की पावर 1, टॉलरेंस भी इसका 1 होता है बेटा। रेड जो है वो डिजिट कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो मल्टीप्लायर भी कितना होगा, 10 की पावर 2, मतलब 100 हो गया बेटा। और टॉलरेंस कितना होता है बेटा, इसका 2 होता है। अब टॉलरेंस में बेटा देखो, ये जो है ये आपके अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ज्यादा खास नहीं है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको छोड़ सकते हो, बट जई वाले बच्चे, नेट वाले बच्चे नहीं छोड़े बेटा इसको। गोल्ड सिल्वर नॉन, नॉन का मतलब नो कलर, नो कलर। अगर गोल्ड है तो कोई डिजिट नहीं है बेटा उसका, सिल्वर का कोई डिजिट नहीं है, नन का कोई डिजिट नहीं है, नन का मतलब नो कलर, कोई डिजिट नहीं है बेटा इसका। मल्टीप्लाई की बात करें तो गोल्ड का मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, सिल्वर का 10 की पावर -2। और हाँ टॉलरेंस बेटा बहुत काम में आएगी, बहुत काम में आएगी ये वाले टॉलरेंस इनकी। सोने का टॉलरेंस, सोना सबसे अच्छा होता है बेटा, इसलिए इसमें एरर सबसे कम देखी जाती है बेटा, है ना, 5%, परसेंट में है बेटा ये 5%। सिल्वर की 10%, और कोई कलर नहीं है तो उसकी टॉलरेंस 20% उसकी टॉलरेंस होती है। अगर आप लोग जे के हिसाब से देखना चाहो तो थोड़ा सा इसको भी देख सकते हो बेटा आप लोग, है ना, जैसे ब्लैक की टॉलरेंस कुछ नहीं, ब्राउन की टॉलरेंस परसेंटेज में है बेटा 1%, रेड की 2%, ऑरेंज की 3%, येलो की 4%, येलो है ना बेटा, ऑरेंज की, ऑरेंज कितनी होगी बेटा 3%, प्लस माइनस बेटा ना, प्लस माइनस, और येलो की कितनी होगी बेटा प्लस माइनस 4%, 0.05%, ग्रीन की 0.5, 5 नंबर पे है तो 0.5, ब्लू की 0.25, थोड़ा सा याद रख लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 को 5 से, 0.5 को 0.5 से, वॉयलेट की 0.1, थोड़ा सा इतना याद रख लो, इट्स ओके, सफिशियंट फॉर यू, सफिशियंट फॉर यू। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो यार बेटा, ऐसे तो अगर अपन याद रखेंगे तो भाई साहब इनको याद रखने में मर जाएंगे अपन लोग, तो अपन याद कैसे रखेंगे इसको ना, वो भी एक तरीका है, और वो तरीका आपको मैं लिख के बताऊं तो ज़्यादा बेटर होगा, शायद मेरे बच्चे ज़्यादा बढ़िया समझ पाएंगे इसको, है ना। देखो वो क्या है, वो ये है, सुनो बेटा मेरी बात, मैं लाल लाल वाले से लिखता हूँ। देखो बी बी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर ग्रेट को आप लोग कैपिटल लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब देख मेरे बेटा बात ऐसी है, ये टेबल देख रटने नहीं बैठेगा, ये टेबल रटने से कभी याद नहीं होगी बेटा, और रटना भी नहीं है बेटा तेरे को, क्या याद रखना है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना बेटा। अलग अलग तरीका होता है बताने का, ऐसा भी मिल सकता है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, है ना बेटा, ऐसा भी, हैज वेरी गुड वाइफ, सॉरी, हैज वेरी गुड वाइफ। तो देखो मेरे बेटे इसमें किसका क्या मतलब है, पहला क्या है बेटा, ब्लैक, पहले तो नंबर डिसाइड कर दो बेटा, ये कितने नंबर पे, 0, 0 से शुरुआत करनी है बेटा, टोटल 10 हो गए 0 से 9 तक, 0, फिर कितना आएगा बेटा 1, फिर कितना आएगा बेटा 2, फिर कितना आएगा बेटा 3, फिर कितना आएगा 4, बीबी रो, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रो रही है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना, ग्रेट ब्रिटेन वाले की जो वाइफ है वो बहुत अच्छी है, बट बेचारी रो रही है बेटा, है ना। हाँ तो देखो बी 0, 1, 2, 3, 4, बोलो बेटा 5, तो भी रेडी हो गया क्या, 5, 6, 7, 8, ये कौन सा रह गया भाई अपना,
ये भाई साहब एक कौन सा हो गया, बीबी रॉय, नहीं पूरा हो गया ना यार, मैं पागल हूँ, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है बिल्कुल भी, है ना। हाँ देखिए, तो बच्चों याद रख लोगे, अब इसको भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाइए बेटा एक बार। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इसमें बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, अब इसमें दिक्कत क्या होगी बेटा, दिक्कत जीरो से शुरुआत करनी, गलती मत कर देना बेटा। स्टार्ट कहाँ से करोगे, जीरो से आप लोग स्टार्ट करोगे बेटा, 9 तक चले जाओगे। अब इसमें जो बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है ना सबसे ज्यादा, वो कहाँ होता है, देखो बेटा बच्चे फंसते हैं कहाँ पे, बच्चे फंसते हैं यहाँ पे कि सर बी बी और एक बी और आ गए, 3 बी आ गए बेटा। पहले वाला जो है ना काला बुरा, ऐसे याद रख लो काला भूरा, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, काला भूरा, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका कौन, ब्लैक, या फिर पहले याद रख लो ब्लैक ब्राउन, है ना बेटा, ब्राउन, काला भूरा, काला भूरा। और जो एक बच गया वो ऑटोमेटिकली क्या होना है बेटा, ब्लू होना है, 6 नंबर पे ब्लू होना है, क्या होना मेरे बेटा, 6 नंबर के ऊपर ब्लू होना है बेटा आपका, याद रख पाओगे। काला भूरा पहले कौन आ गया, काला भूरा आएगा सर, तो काला भूरा हो गया बेटा आपका। अरे कालिया और भूरिया हो गया, कालिया और भूरिया हो गया आपका, और अब बच गया वो नीलिया हो गया, ठीक है। आर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रेड, ओ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑरेंज, वाई में कोई कंफ्यूजन नहीं है, येलो, जी। अब जी भी साला 2 जगह फंस गए, एक तो ये रहा बेटा जी, एक जी ये रहा, बोलो बेटा। देखो GREAT ग्रेट, है ना, इसको आप ऐसे लगा लो जी आर ग्रीन में आता है कि ग्रे में, है ना बेटा, ऐसे याद रखो, ग्रेट ग्रीन, ग्रीन है ना बेटा, ये लो ग्रीन, कौन आ गया बेटा, ग्रीन, ग्रेट से ग्रीन, ग्रेट से ग्रीन, GREAT, है ना बेटा, तो GREEN, ग्रीन, ग्रेट का ग्रीन, जी आर, और जो जी बच गया आपका वो क्या हो गया, ग्रे हो गया आपका, ये देखो बेटा, ये ग्रे, 8 नंबर के ऊपर ग्रे आपका, ये हो गया आपका ग्रे। आई होप अगर ये याद रख लोगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। फिर से, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बोलो बेटा शुरुआत कहाँ से कर देंगे मेरे बच्चे, जीरो से कर देंगे। कन्फ्यूजन कहाँ होगा सर, 3 बी हैं 2 जी हैं, तो कन्फ्यूजन कालियो बूरियो, कालियो और बूरियो जो है वो पहले आएगा, कालियो और बूरियो जो है वो पहले आसी बेटा, कालो बूरो पहले आसी, और जो नीलियो बचको वो कटे आसी बाद में आसी, है ना। हाँ, तो काला भूरा जो है वो पहले, और वो क्या आएगा बेटा, बाद में आएगा, बहुत अच्छे। और कंफ्यूजन आएगा जी के अंदर, तो पहले जो है वो ग्रीन है, कौन है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन है जिंदगी के अंदर, बहुत अच्छा ग्रीन है, चारों ओर ग्रीन ही ग्रीन है, गार्डन ही गार्डन है, तो ग्रीन पहले आएगा, ग्रे का स्थान बाद में है बेटा, इस प्रकार से याद रख लोगे। अब ये कितने पे आ रहा है, जीरो पे, तो अगर मल्टीप्लाई लिखूंगा तो भी कितना आ जाएगा इसका, 10 की पावर 0, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 2, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। ये लो मेरे बच्चों यार, तुम्हें समझ में क्लियर हो ही गया होगा ना। जो जितने नंबर पे है, शुरुआत जीरो से करनी है, जो जितने नंबर पे है वही उसका डिजिट है, और जो जितने नंबर पे है जो इसका डिजिट है वो 10 के ऊपर चढ़ा दो बेटा, तो वो क्या बन जाएगा, उसका मल्टीप्लायर बन जाएगा। अब बच गई बेटा कौन, आपकी टॉलरेंस। तो बेटा देखो, अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, आप लोग पर्टिकुलर जेई के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तब तो बेटा देखो ब्लैक का कोई टॉलरेंस नहीं है। अगर बोर्ड का प्रिपरेशन करो तब नीचे वाले आपको याद होना चाहिए, 5 10 20, सॉरी 5 10, हाँ 5 10 20 आपको याद होना चाहिए। और अगर जेई और नीट के लिए आप लोग जा रहे हो तब आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ब्लैक वाले का कुछ होगा नहीं, ब्राउन का एक, ब्राउन के बाद में एक है तो एक, रेड का 2, ऑरेंज का 3 है तो 3, येलो का 4, फिर कौन बच गया, ग्रीन, ग्रीन में 5 है, 0.5, मैं याद रख रहा हूँ 0.5, और ग्रीन के बाद में ब्लू, ब्लू इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो, अपने इसका स्क्वायर कर दो बेटा, तो 0.25, वॉयलेट 7 जैसा दिख रहा है तो पॉइंट बना दो, 0.1, 0.1, 0.1, है ना बेटा, 1 जैसा, तो 0.1 बना दिए। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। बच कौन गया, गोल्ड, सिल्वर और नॉन कलर, गोल्ड का 5, सिल्वर का 10 और नन का 20। आई होप बेटा समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, अभी मैं पहले बता के गया हूं बेटा, देखो कैसे लिखेंगे रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस अपन ऐसे लिखेंगे, ये लेफ्ट से राइट चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे बेटा, और क्या लेंगे, फर्स्ट जो कलर है उसका डिजिट, सेकंड वाले का डिजिट, फर्स्ट का डिजिट, सेकंड का डिजिट रखेंगे, थर्ड वाले का बेटा क्या रखेंगे, 10 की पावर टॉलरेंस रखेंगे, और फोर्थ वाले का जो है वो क्या रखेंगे बेटा अपन, इसकी सॉरी माफी चाहूँ, थर्ड वाले का मल्टीप्लायर रखेंगे, और फोर्थ वाले का अपन टॉलरेंस अपन पुट करेंगे, है ना बेटा। तो अब अपन करके देखें, जी गुरु जी करके देखते हैं, तो इसके साथ में करवाता हूँ, यहाँ पे करवाता हूँ एक क्वेश्चन, देखो जैसे अपने पास में देखो बेटा,
अगर अपने पास में पहली हो बेटा अपने पास में ब्राउन, मान लो कि ये दे रखी है अपने को ब्राउन। हाँ जी बेटा जी, तो अपने पास में जैसे अब अलग अलग कलर से अगर लिखने बैठूंगा बेटा तो टाइम लगेगा बेटा ना, मन नहीं चाहता कि आप बच्चों को ज़रा टाइम में कंज्यूम करूँ। पहली ब्राउन है बेटा आपके पास में, और मान लो दूसरी जो है आपके पास में वो दे दी ब्लैक। दूसरी कैसी है? ब्लैक है बेटा आपके पास में। दूसरी आपको दे दी बेटा ब्लैक, और तीसरी जो है आपके पास में वो है बेटा रेड। थर्ड वाली क्या है? रेड। और फोर्थ वाली जो है वो आपके पास में है गोल्ड। और आपसे पूछा बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा। क्या पूछ रहा है बेटा? इसका रेजिस्टेंस। तो बोलो मेरे बच्चों कैसे निकालोगे? आओ मेरे बच्चों देखो क्या करेंगे बेटा। सबसे पहले फर्स्ट कलर कौन है? अपने पास में ब्राउन। तो ब्राउन पहले और दूसरे क्या लिखेंगे? डिजिट, है ना बेटा। तो R इक्वल टू पहली कौन सी है? ब्राउन। तो ब्राउन का बोलो बेटा डिजिट क्या है? 1। तो 1 ऐसा कैसा। दूसरा कौन है? ब्लैक। ब्लैक का बेटा डिजिट 0। तो 1 0 मल्टीप्लाई नहीं बेटा, 1 0 ऐसा कैसा। मल्टीप्लाई अब होगा बेटा। थर्ड वाले का क्या करते हैं? मल्टीप्लायर, है ना। थर्ड वाले क्या आता है? मल्टीप्लायर, मतलब उसको 10 की पावर। तो थर्ड नंबर पे कौन है? रेड। और रेड का मल्टीप्लायर रेड कितने नंबर पे बेटा? 2। तो 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 प्लस माइनस कौन है? गोल्ड। इसकी लास्ट वाले क्या आएगी बेटा? टॉलरेंस। अगर गोल्ड दे रखा है तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है? 5%। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मेरे बेटे? ओम। तो ये आंसर होगा बेटा आपका। ये लो मेरे बच्चों, आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी सी बातें समझ में जरूर से आई होंगी। और करवाएं तो देखो मेरे बेटे, है ना। हाँ चलते चलो नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट करवाता हूँ मेरे बच्चों। चलो ये वाला करते हैं अपन लोग, या फिर इससे पहले 1-2 क्वेश्चन और करो बच्चों, है ना। 1-2 क्वेश्चन और करो आप लोग, है ना। 1-2 क्वेश्चन और करवाएं। चलो देखिए, जैसे ज़रा टाइम आप बच्चों को मैं कंज्यूम नहीं करना चाहता, फटाफट से आपको जो भी मुझे बताना है वो बता ही दूँ बेटा। 1 2 3 4, है ना बेटा, ये होगी। और फर्स्ट दे रखी है बेटा आपको रेड, ये है बेटा आपके पास में रेड। और ये मान लो कि आपके पास में वॉयलेट, ठीक है। और ये है आपके पास में ग्रीन, और ये है आपके पास में सिल्वर। और ये पूछ रहे बताओ ये आपके टर्मिनल तो है ही बेटा इसके, आप लोग बच्चे समझदार हो बेटा। ये बोल रहा रेजिस्टेंस लिखो, तो बोलो मेरे बच्चे मेरे साथ देंगे। रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? देखो पहला रेड, पहले का और दूसरे का क्या आएगा बेटा? स्टार्टिंग की लास्ट वाली का टॉलरेंस, इसका क्या आएगा बेटा? लास्ट वाले का टॉलरेंस, लास्ट वाले से जस्ट पहले वाली का क्या आएगा मेरे बेटे? मल्टीप्लायर। बाकी जो बच जाएंगे उनका सबका डिजिट। रेड, आओ मेरे बेटे रेड, देख देख के अगर आपको वैसे याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा रेड, रेड कितने नंबर पे है बेटा? 2 नंबर पे। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका? 2। अब तुम बच्चे फटाफट से क्या करोगे? फटाफट से ये लिख लिया करोगे। कौन सा? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। मैं एकदम सूगली भाषा में लिख रहा हूँ एकदम। देखो रेड, रेड का डिजिट बोलो बेटा। रेड रेड ये रहा बेटा 0 से बेटा, भूल मुझे ना 1 2 3, तुम ये गलती करोगे बेटा। मिस्टेक क्या होगी बेटा वो अभी बता देता हूँ आप बच्चों को। मिस्टेक आप बच्चे यही करोगे 1 2 3, 3 नंबर पे ले जाओगे। नहीं बेटा, कहाँ से शुरुआत है? 0 से। 0 1 2। रेड कितने नंबर पे है? 2, तो इसका आ गया 2। रेड के बाद में वॉयलेट बोलो बेटा। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे, तो ये आ गया 7। ऐसा कैसा डिजिट इनटू थर्ड का मल्टीप्लाई 10। और थर्ड पे कौन है बेटा? ग्रीन। अब बेटा कंफ्यूज मत हो बेटा, कंफ्यूज मत हो। 0 1 2 3 4 5, ये क्या है बेटा? पहले जो आता है वो जी कौन सा आता है? ग्रीन। जिंदगी में जो पहले आता है सब कुछ हरी भरी होती है जिंदगी, है ना बेटा। तो ये कितना आ गया? 0 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 प्लस माइनस। सिल्वर, सिल्वर के लिए बोलो बेटा। गोल्ड के लिए 5, सिल्वर के लिए 10, दोगुना करते जाओ बेटा। 9 कलर के लिए 20, तो ये कितना आ गया? 10%। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, दैट्स योर आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। 5 6 7 8 9, बिल्कुल बेटा। ग्रीन 10 की पावर 5 बेटा, समझ में आ गया होगा। कभी कभार आपको ऐसा भी पूछ लेता है बेटा, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कभी कभार ऐसे सीधा भी पूछ लेता है। जैसे आपको मैंने पूछ लिया 3 4 इंटू 10 टू की पावर 6 प्लस माइनस 5%, ये ओम, ये किसी का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है बेटा।
बोला कि इनको एक जो है ना कलर कोड के अकॉर्डिंग इनको सेट करो। तो कैसे सेट करोगे? पहली कौन सी आएगी बेटा बोलो? 3 नंबर पे कौन है? 0 1 2 3 ऑरेंज। तो ये कौन है? ऑरेंज है बेटा। दूसरा नंबर 4, बोलो बेटा 4 नंबर पे 0 1 2 3 4, 4 नंबर पे येलो। इसका मतलब ये कौन है बेटा अपने पास में? येलो। 10 की पावर 6 कौन आता है? ये 5 और ये क्या हो गया बेटा 6। ये क्या है मेरे बेटे? आप कंफ्यूज मत हो। काला भूरा, काला भूरा, काला भूरा, ब्लैक ब्राउन, ये कौन है? ब्लू। तो ये हो गया बेटा अपने ब्लू। 5% किसकी होती है बेटा? गोल्ड की। सबसे बढ़िया गोल्ड ही होता है। तो ये हो गया बेटा आपके पास में गोल्ड। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपके हो गए मेरे बेटे बेसिक क्वेश्चन। हो सकता है कि अगर अपने को फोर्थ वाली नहीं दी गई हो बेटा, अगर ये फोर्थ नहीं हो तो बेटा ऑलवेज कितना आएगा बेटा? 20% आएगा। चलो है ना बेटा, एक एग्जांपल करवाई दूं बेटा। देखो अगर अपने को ये रेड नहीं है बेटा, आप रेड मत समझ लेना है ना बेटा, ऐसे मत मानना कि रेड। ये 3 स्टेप दिए हैं और आपको ये बोला गया, चलो कर ही लेते हैं। रेड रेड ब्लैक, अब लिख दिया तो छाप ही देते हैं। चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं ये वाला ही। बोलो मेरे बच्चों, रेड कितने नंबर पे? रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे? रेजिस्टेंस पहले का डिजिट दूसरे का डिजिट। रेड बी रो 0 1 2, भूलिएगा मत बेटा 2। दूसरा भी कौन सी है बेटा? रेड 2 इंटू थर्ड वाले का मल्टीप्लायर 10 की पावर, ये क्या हो गया बेटा? ब्लैक की पावर, बोलो मत ब्लैक, काला बुरा क्या? काला बुरा 0 पे आता है, ब्लैक 0 पे आता है, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0। क्या फोर्थ वाली है क्या सर? है ही नहीं बेटा, तो कोई बात नहीं। ये क्या आ गया बेटा? आपका ओम। तो क्या इसको ऐसे लिख दो? 10 की पावर 0 कितना होता है बेटा? 1। तो कितना हो गया? 22 ओम, 22 ओम। दैट्स योर आंसर। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। अब अपन करेंगे बेटा कुछ बढ़िया क्वेश्चन, है ना बेटा, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। और बढ़िया क्वेश्चन में देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और मुझे अच्छा लग रहा है। जेई 2019 का क्वेश्चन है बेटा, है ना, ऐसे में दिमाग में आ गया अभी यार। जेई 2019 का क्वेश्चन है बेटा ये, और 2019 के लगभग शिफ्टों के अंदर मेंस में ये इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे बेटे ना। 2019 का क्वेश्चन है और मैं अभी दिमाग में है, अदरवाइज मैं प्रिंट करके लेके आता बच्चों के लिए उसको। थोड़ा मुझे ध्यान में तो मैं आपको बताता हूँ बेटा ना। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक अपने पास में कोई भी एक कार्बन रजिस्टर है, क्या मेरे बेटे? कार्बन रजिस्टर है, और उस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम। कितना दे रखा है बेटा? 200 ओम उसको दे रखा है, रजिस्टर दे रखा है 200 ओम। समझिएगा, एक कार्बन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम है अपने पास में, ठीक है। अच्छा बेटा, ये बोल रहा है कि अगर, देखो क्या क्वेश्चन था, अगर इस कार्बन रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, इसके अंदर रेड जो कलर है, अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए, ग्रीन कलर से रिप्लेस कर दिया जाए, देन न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? मुझे पहले ध्यान में नहीं रहा, वन आप बच्चों के लिए इसको प्रिंट करके लेके आता, बच्चों को जे की सीट सॉर्ट आउट करा रहा था, तो मुझे याद होता है ये। देखो कि कार्बन रजिस्टर जो है, एक कार्बन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 200 ओम बेटा। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो रेड कलर है, यदि उसको रिप्लेस कर दिया जाए ग्रीन कलर के साथ में, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा ना? 2019 बेटा, जेई मेंस। देखो बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान है बेटा। अगर R इक्वल टू, अगर पहले अपने पास में था पहला केस, R इक्वल टू 200 ओम है बेटा, आपके पास में ओम है बेटा। अब इसको देख के मुझे बताओ बेटा, टू कौन से का बेटा? अब तो थोड़ा याद हो गया बेटा, बी रो है ना बेटा, 0 1 2, ये है बेटा आपके पास में रेड, और ये क्या है बेटा आपके पास में 0 का मतलब बेटा कौन हो गया? ब्लैक, काला भूरा है ना बेटा, ब्लैक। ये क्या हो गया बेटा? ब्लैक। और 10 की पावर 1 है ना बेटा, 10 की पावर 1 समझते हो क्या होंगे बच्चों? 200 को अपन 20 इंटू 10 की पावर, क्योंकि 10 की पावर अपने को बनाना जरूरी है, थर्ड वाला मल्टीप्लायर आएगा बेटा 10 का, ठीक है। तो 10 की पावर 1, और 1 किसका आता है बेटा? काला भूरा, ब्राउन का आता है। किसका आता है मेरे बेटे? ब्राउन का आता है बेटा, भूरे का आता है बेटा। अब ये क्या बोल रहा है? ये तो इसकी बात थी, इसकी बात थी बेटा ये तो। अब ये बोल रहा है कि रेड कलर को रिप्लेस कर दिया ग्रीन से। रेड कलर कौन सा है बेटा? ये
ये जो रेड कलर है इसकी जगह है क्या बैठाना है बेटा, अपने को ग्रीन बैठाना है। मतलब R2 इक्वल टू जो नया जो रेजिस्टेंस है 2 की जगह ग्रीन, रेड की जगह ग्रीन, और ग्रीन का बोलो बेटा, ग्रीन 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 का देखो मेरे बच्चों, ये रहा बेटा आपके पास में ग्रीन। ग्रीन कितने नंबर पे, 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर के ऊपर आपका ग्रीन है, 5 नंबर के ऊपर। तो ये कितना हो गया, इसका हो गया 5। बाकी इसको ब्लैक को टच किया है क्या, नहीं किया, तो वो ऐसा कैसा 0 इंटू आगे वाले को चेंज किया, नहीं किया, ये ओम, ये हो गया बेटा। आप ऑप्शन था बेटा आपके पास में 500 ओम। आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ ही गई होगी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक था बेटा, इतना कोई अच्छा भी नहीं कहेंगे आप लोग, लेकिन ठीक क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ओके, समझ में आया होगा मेरे बच्चों। देखो अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन जेई के अंदर आए हुए क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन जेई 2019 ऑनलाइन जनवरी मॉर्निंग स्लॉट के अंदर ही क्वेश्चन आया था बेटा। ए रेजिस्टेंस इज शो, चलो मैं इसको आप बच्चों को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं आप बच्चों के लिए। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, एकदम बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जरा देखो मेरे बच्चों, क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये बोल रहा है बेटा, ये बोलना चाह रहा है बेटा आपको, ये बोलना चाह रहा है, ये गया क्या, पूरा ही गया क्या, ए भाई साहब पूरे गए क्या आप लोग, नहीं नहीं जाओ मत यार, ये लो बेटा, है ना। देखो ये फर्स्ट जो स्ट्रिप है वो कौन है बेटा, रेड, दूसरी कौन सी है वॉयलेट, तीसरी कौन सी है ऑरेंज, ये कौन सी है सिल्वर। ये बोल रहा है रेजिस्टेंस इज शो इन द फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाय, बोलो बेटा रेड, बी रोय, कितना लिखूं बेटा मैं, रेड का कितना है बेटा 2, बी रो 0 1 2 रखिएगा बेटा। वॉयलेट, वॉयलेट कितने पे आएगा मेरे बेटे, वॉयलेट ये रहा बेटा आपका, ये रहा वॉयलेट 7 नंबर के ऊपर कौन है बेटा अपना वॉयलेट है, तो दूसरे का वॉयलेट, वॉयलेट का कितना आ गया बेटा 7, बी रो लिख लो बेटा। ऑरेंज, ऑरेंज को देखो बेटा, ऑरेंज कितने नंबर पे है अपना, ये रहा मेरे बेटे ऑरेंज 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 ऑरेंज, ये रहा कितने नंबर पे बेटा 3, तो तीसरे क्या आएगा मेरे बेटे, तीसरे का टॉलरेंस आएगा ऑरेंज का, तो ये हो गया सॉरी मल्टीप्लायर आएगा 10 की पावर 3 और प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर का गोल्ड का 5, सिल्वर का 10 और नो कलर का, तो ये आ गया बेटा 10%, ये आपका रेजिस्टेंस। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा मेरे बच्चों। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है मेरे बेटे, देखो बड़ा आसान है ये भी। द कलर कोडिंग ऑन ए कार्बन रजिस्टर इज शो इन द फिगर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द गिवन रजिस्टर, है ना बेटा गोल्ड। अब देखो, अब बच्चे इधर से मत पढ़ने लग जाना बेटा, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट मेरे बेटा, है ना। फर्स्ट स्ट्रिप ये है बेटा, ये आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट कौन सी है बेटा आपके पास में वॉयलेट, आर इक्वल टू, बोलो बेटा वॉयलेट, रट्टू मत यार, रट्टू मत, बी रो ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वॉयलेट कितने नंबर पे है बेटा 7, अभी तो करके आए वॉयलेट कितने नंबर पे बेटा 7 नंबर पे है, तो लिख दिया बेटा 7 ये है। और सेकंड ग्रीन, ग्रीन बोलो बेटा, ग्रीन 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 ग्रीन, ये रहा बेटा आपका ग्रीन, ग्रीन 5, तो ग्रीन का आ गया 5 7 5। थर्ड वाले का बेटा मल्टीप्लायर, थर्ड वाले पे कौन है मेरे बेटे रेड, बी रो 0 1 2, बी रो थर्ड वाले कितना आ गया 2 और प्लस माइनस से कौन है गोल्ड, गोल्ड का कितना होता है मेरे बेटे 5%, ये आपका आंसर हो गया। आई होप मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी किसी भी टाइप की। क्वेश्चन ये वाला अच्छा क्वेश्चन है बेटा ना, इसको अपन लोग करते हैं मेरे बेटे। देखो इसके साथ में पटक दूं इसको मैं, देखी जाएगा बच्चों लोगों को। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ये आगे पीछे जरूर हो रहा है, देख लेना आप लोग, है ना बेटा, कोई खास बात नहीं। देखो बेटा इसको, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, है ना, बिल्कुल इट्स ए गुड क्वेश्चन बेटा ना। इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा अपना 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 है ना बेटा, 10 की पावर 2 है 7500, तो बेटा देख लो 7500 कौन सा है बेटा प्लस माइनस 5,
ये इसका नहीं है शायद, किसी और का है बेटा। ये 75 इंटू 10⁵ +/5 तो 7500 +/750। परसेंटेज नहीं देखेंगे, वैसे निकालिए बेटा इसको। तो ये 5% किसका है मेरे बेटे? ये जो वैल्यू है इसका 5% है ना, 7500 है ना बेटा। इसका क्या है? ऑफ 5% ऑफ इसका, है ना बेटा। तो आप इसका 5% निकाल सकते हो मेरे बच्चे इसके अंदर, है ना। डी ऑप्शन आपका आना चाहिए, है ना बेटा। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला, गुड क्वेश्चन। और क्या बोल रहा है बेटा ये क्वेश्चन में, जरा आप लोग एक बार गौर से देखना बेटा, है ना। ये बोलना चाह रहा है बेटा आपको, देखो भाई कोई छोटी मोटी कोई ये हो ना मिस्टेक तो संभाल लेना मेरे बच्चों, ऐसे बुरा मत मानना आप लोग। बुरा मत मानना भाई, बुरा मत मानना बेटा। ये भाग गए यार, कुछ ज़्यादा ही भाग गए मुझे लग रहा है ना। इसको मेरे को मैनेज करना पड़ेगा यार बच्चों। देखो यार, है ना, कुछ ज़्यादा ही भाग गए। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, द व्हिटस्टोन ब्रिज शो इन द फिगर, द व्हिटस्टोन ब्रिज शो इन द फिगर, the Whitstone bridge shown in the figure here gets balanced when the carbon resistor used at R1 has the color code। ये बोल रहा है कि ये बैलेंस कंडीशन के अंदर है ना बेटा। किसमें है? बैलेंस्ड कंडीशन में है। अगर बेटा बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर है तो आप बच्चों को एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, और वो चीज़ कौन सी है मेरे बेटे? और वो बात ये है कि सर अगर बैलेंस कंडीशन के अंदर होता है, अगर मामला बैलेंस कंडीशन के अंदर होता है तो बेटा जी बात ऐसी है, R1/R2, पहले तो ये लिख लूँ मैं, R1/R2, ये R1 ये R2 इक्वल टू, बोलो बेटा, R3/R4। रटा मसाला मत देखो बेटा, ये बट्टे ये इक्वल टू ये बट्टे ये, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अब बात अगली वाली सुनो बेटा इसकी। अगली वाली बात क्या बोल रहा है? अगली वाली बात बोल रहा है बेटा ये कि R1 जो है बेटा अपने पास में, वो उसका कलर कोड क्या दे रखा है? ऑरेंज, ऑरेंज और ऑरेंज, रेड, रेड और ब्राउन, ब्राउन, ये इसका कलर कोड दे रखा है। ठीक है भाई। ही रजिस्टर्स R2 एंड R4 आर, R2 एंड R4, R2 एंड R4, R2 की वैल्यू दे रखी है बेटा R2 एंड R4, और R2 दे रखा है बेटा अपने को 80 ओम, और R4 इक्वल टू दे रखा है बेटा अपने को 40 ओम, ये इसने दे रखा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली assume that the color code of the carbon resistor given the accurate value the color code for the carbon resistor used as would be JE mains। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये बेटा। ये बोलना चाह रहा है, समझिएगा मेरी बात को, ये बोलना चाह रहा है कि भाई R1 जो रजिस्टर है उसका कलर कोड दे रखा है ऑरेंज, रेड, ब्राउन। ठीक है, अगर जो R1 रजिस्टर है अगर वो ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर का अपन यूज कर रहे हैं तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस में है। बैलेंस का मतलब R1/R2 बराबर R3/R4, ये है। R2 की जो वैल्यू है वो 80 ओम है, और R4 की वैल्यू जो है वो 40 ओम है। तो ये बोल रहा है कि आप बताओ R3, ये बोल रहा है कि R3 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। R3 की वैल्यू अपने को पूछ रहा है, ये इसका क्वेश्चन है मेरे बेटे। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है। क्या मेरे बच्चों, अगर आपके लिए बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, कब? जब तुम्हारे पास में R2 दे रखा है, R4 आपको दे रखा है बेटा, अगर आपके पास में R1 भी दे रखा हो, अगर R1 भी आपको दे रखा हो तो क्या बेटा R3 निकालना आसान था? बिल्कुल सर आसान था। अब R1 है ना बेटा आपके पास में, ये रहा बेटा R1, ये रहा, ये R1 ही तो है मेरे बेटे। कैसे लिखूं रेजिस्टेंस R1 को मैं? इक्वल टू, बोल बेटा R1 रेजिस्टेंस कैसे लिखूं कलर कोड के अकॉर्डिंग? आ जाए मेरे बेटे, ऑरेंज, बोल बेटा अगर ऑरेंज 3 नंबर पे, तो बेटा बोल फर्स्ट क्या आएगा बेटा आपके पास में? ऑरेंज 3 नंबर पे है तो कितना आ गया बेटा? 3। रेड, रेड 0 1 2, बी रो 2 इंटू थर्ड वाले का बेटा ब्राउन का, बोल बेटा क्या आएगा? ब्राउन, 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 ब्राउन का क्या आता है मेरे बेटे? इसका मल्टीप्लायर आएगा बेटा। तो ब्लैक का कितना होता है बेटा? 0, ब्राउन का कितना होगा बेटा? 1, ये लो बेटा ब्राउन, तो कितना हो गया मेरे बेटे? 320 ओम रेजिस्टेंस हो गया। कौन सा? R1 जो है वो अपना 320 हो गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया मेरे बच्चों आपके लिए, एकदम आसान हो गया, है ना बेटा। तो R1 कितना हो गया बेटा आपके पास में? 320। R2 कितना दे रखा है बेटा? 80 इक्वल टू, ये क्या है मेरे बेटे? R3 बट्टे R4 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा अपने को? 40। ये कितना होगा बेटा? 2, और ये कितना होगा बेटा?
40 2 और ये कितना हो गया 160। तो R3 इक्वल टू कितना आ गया मेरे बेटे, R3 इक्वल टू आ गया 160 ओम। आपका आंसर आ गया बेटा। आई होप तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, है ना बेटा। द विट स्टोन भी समझ में आ गया होगा बेटा। R1 भाई इसको कलर कोड दे रखे थे बेटा, ऑरेंज रेड ब्राउन कलर कोड दे रखे थे, उन कलर कोड का बेटा अपना रेजिस्टेंस लिख लिया 320। R1 कितना है 320 और R2 कितना है बेटा 80 और R3 अपने को निकालना है और R4 कितना दे रखा है बेटा 40 40 2 80, 2 से ये मर गया बेटा, 2 से ये बन गया तो मर गया, तो ये कितना हो गया बेटा अपने पास में 32 16 160 हो गया बेटा ये। तो R3 बराबर है 160, आपका आंसर आ गया बेटा ना। अब देखो सुनते जाओ बेटा, आगे सुनते जाओ क्या बोलना चाह रहा है आगे। इसका भी इतना ही माजरा नहीं है, आगे देखो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा 106। अब R3 कितना है बेटा अपने पास में, R3 आएगा 106 ओम आया अपने पास में। अब इनमें से कलर बताओ कौन सा कलर है बेटा वो 106। 1 का मतलब पहले का डिजिट, बोलो बेटा डिजिट 1 पे कौन आता है, काला भूरा ब्लैक ब्राउन, मतलब ब्राउन, तो ये 1 नंबर पे है, इसका मतलब ब्राउन है। 6 नंबर पे बेटा, 6 नंबर पे कौन है, देखो बेटा 6 नंबर पे अपना ब्लू है बेटा, 6 नंबर के ऊपर ब्लू है अपना, 6 नंबर के ऊपर कौन है अपना ब्लू है, तो ये वाला हो गया ब्लू ब्लू। फिर थर्ड वाला किसको शो करता है मेरे बेटे, थर्ड वाला मल्टीप्लायर को शो करता है। मल्टीप्लायर बोलो बेटा 0, 0 मल्टीप्लायर किसका होता है मेरे बेटे, 0 मल्टीप्लायर, ध्यान से देख बेटा ध्यान से, 0 मल्टीप्लायर बेटा ना ये एक्चुअल में कितना है 60 गुणा 10 की पावर 1, समझिएगा मेरी बात को, है ना बेटा। ये कितना है बेटा आपके पास में, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा 16 गुणा 10 की पावर 1, है ना बेटा, 16 गुणा 10 की पावर 1 बेटा। तो पहला क्या हो गया ब्राउन, दूसरा क्या आएगा ब्लू, 10 की पावर 1, बोलो बेटा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 1 कौन आता है बेटा 1 के ऊपर, 1 के ऊपर कौन आता है ब्राउन, इसका मतलब ये कौन है बेटा ब्राउन। देख लो बेटा ब्राउन ब्लैक ब्राउन, अब ब्राउन ब्लैक ब्राउन कौन सा आता है, ये रहा बेटा ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ये आपका ऑप्शन है, दैट्स योर राइट आंसर। आई होप मेरे बच्चों आज का लेक्चर आप बच्चों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस अपन लोगों ने लगाए हैं जरूर से एक बार ये बेटा अपन ने जाना था कि कौन सा रजिस्टर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फिर ये अपन रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, एक सिंपल सी बेटा अपने बात बताई थी बेटा यहाँ पे, और ये क्यों यूज करते हैं बेटा अपन इसको, कौन सा कितने नंबर पे आएगा, इसके लिए बीबी रो ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ आपको याद रखना है बेटा। रेजिस्टेंस लिखने का तरीका ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन लोगों ने किया था बेटा। और आफ्टर दैट एक बड़ा अपन यहाँ पे फिर से अपन लोगों ने ये क्वेश्चन लगाए थे, ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे बेटे एकदम सिंपल से क्वेश्चन अपन ने लगाए थे बेटा। बीबी रो ग्रेट ब्रिटेन आपको लिख लेना मेरे बेटा जब भी क्वेश्चन करो। ये वाला भी आपको एक क्वेश्चन बताया था बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि अगर लास्ट वाला को कुछ दे नहीं रखा हो तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है बेटा आपको कि अगर ये सीधा रेजिस्टेंस दे दिया पूछ लिया कि कलर कोड क्या होगा बेटा, कलर कोडिंग बताओ बेटा। उसके बाद में ये वाला जेई अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा तो क्या कहेंगे नॉर्मल क्वेश्चन था, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन था बेटा। ये क्वेश्चन जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन था। और वो एक क्वेश्चन और कहाँ रह गया अपना, जो एक अच्छा क्वेश्चन और था अपना, कहाँ गया बेटा वो, ये रहा बेटा, ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा। इसके अंदर गलती मत करना बेटा, जैसे है ना लास्ट वाला जैसे 200, तो इसको 20 गुना 10 की पावर 1 आप लोग लिखोगे बेटा। क्यों लिखोगे, आपको समझ में आना चाहिए बेटा, मल्टीप्लायर में आता है बेटा, तो 20 गुना 10 की पावर 1, ये वाला बेटा क्वेश्चन बड़ा समझ में आना चाहिए। 60 गुना 10 की पावर 1 इसको लिख सकते हो, तभी आपके पास में कितना आएगा 160 आएगा। बिल्कुल ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, मिस्टेक मत करना। आई होप आज का लेक्चर मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और बिल्कुल वीडियो को देखिएगा बेटा, और तब तक के लिए आप सब बच्चों को थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।